सबसे अच्छा नाना पाटेकर, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। शाहिद कपूर से भी ज्यादा उनका रोल आया, सो इट वाज अ टोटल बैंगर। इसमें अलग हटके काम है, बढ़िया काम किया लड़के ने। डांस कितना बढ़िया किया लड़के ने, शाहिद कपूर ने। 5 में से 5 देंगे, 10 देंगे बल्कि। केमिस्ट्री अच्छी थी बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखे तो ज़्यादा बेटर था। सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, स्पेशली नाना पाटेकर सर। एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थी। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही अच्छा था। दिशा पटानी को मुझे ऐसा लगा था कि वो जब भी आती हैं अपने पर्दे पे उनका ज़्यादा काम नहीं है, मगर जहाँ भी आती हैं ठीक है, अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया। सारी चीज़ें बेस्ट बनी हुई हैं, फिल्म 5 स्टार की बनती है। शाहिद कपूर का जो पिक्चर आया था कबीर सिंह, वो उसकी याद आ गई। शाहिद कपूर के साथ मुझे लगता है अच्छा ट्यूनिंग है, तो इसके लिए पिक्चर अच्छी बनी है। नाना पाटेकर तो ऑल टाइम वाव वाव एंड वाव है। उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। फाइटिंग के साथ सॉन्ग चलना, वो भी बहुत बढ़िया सीन था। उसका साउंड बढ़िया मस्त, नहीं कुछ अलग ही निकाला है इस बार। बीजीएम बहुत बढ़िया दिया था। मतलब ये रोल अच्छे लगते हैं उसपे। मोस्टली दिख रहे नहीं, मोस्टली कबीर सिंह और अभी ये रोमिया, ये उड़ता पंच, ये जो रोल्स हैं ये शाहिद कपूर पे मोस्टली जचते हैं और अच्छे लगते हैं, और ऐसे रोल उसको करने चाहिए। ये मूवी हिट जाने वाली है। बहुत बड़े बड़े कलाकार भी इसमें फरीदा जालवा में, नाना पाटेकर का अच्छा नाना पाटेकर बहुत अच्छा नाम है। उन लोगों का रोल कैसा लगा आपको? सबसे अच्छा नाना पाटेकर, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। बहुत पता नहीं था कि हाँ कि इतना ज़्यादा हाइप होके उनका आएगा। तो शाहिद कपूर से भी ज़्यादा उनका रोल आया, सो इट वाज अ टोटल बैंगर। और रोमियो का बैकग्राउंड टाइटल ट्रैक, बट पान की दुकान का अपना एक टेस्ट है। पूरा सॉन्ग पे इतना गया ही नहीं कि मूवी का बैकग्राउंड इतना चल रहा था, बांध के रखा था। स्टोरी टेलिंग ऐसी थी कि सॉन्ग पे इतना ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन फॉर मी इट इज़ पान की दुकान। वो तो मैं iTunes से करने वाला डाउनलोड। बहुत अच्छी लगी। मैं नहीं आने वाली थी फर्स्ट शो के लिए। मैंने सोचा था रिव्यू देखूंगी पहले, बट विशाल भारद्वाज एंड शाहिद कपूर थे तो मैं आई एंड आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। केमिस्ट्री अच्छी थी बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखे तो ज़्यादा बेटर था। सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, स्पेशली नाना पाटेकर सर। तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी उतने नहीं थे मूवी में, बट या दे वर गुड। म्यूज़िक बहुत ब्रिलियंट है। इवन मूवी ख़त्म होने के बाद तक लोग वाइब कर रहे थे। मैं स्पेशली मूवी के लिए रुकी रही थी और क्रेडिट्स रोल हो रहे थे, बट मैं म्यूज़िक के लिए रुकी थी, तो म्यूज़िक अच्छा था। अलग तो मैं नहीं बोल सकती। देखिए जैसे कमीने कबीर सिंह काइंड ऑफ वैसा ही रोल था, बट उन्होंने अपनी जो कैरेक्टर था उसको अच्छे से निभाया है, जो कि ब्रिलियंट। सर मैं भी देख कर आ रहा हूँ यही रोमियो। कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया मूवी है सर। शाहिद कपूर, हाँ कैसी लगी? मुझे बढ़िया लगे दोनों। वो लड़की तो बहुत बढ़िया लगी। वही विशाल भारद्वाज की मूवी है। डायरेक्शन का के लिए हम जाने जाते हैं, विशाल भारद्वाज की मूवी बहुत अच्छी होती है। ये मूवी कैसा लगा आपको? डायरेक्शन बहुत बढ़िया है इनका, विशाल भारद्वाज जी का बहुत बढ़िया डायरेक्शन, और आदमी बहुत बढ़िया विशाल भारद्वाज जी। हाँ बहुत प्यारे आदमी हैं। लोग कहे कि कौन कैंडी लगा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग लिखे। डायलॉग लिखने वाले का कमाल है। सबका बढ़िया, मतलब सबको छांट के रोल दिया है डायरेक्टर साहब ने। इसमें अलग हट के कुछ काम, इसमें डाउन टाइप का काम दिखाया ना, इसमें अलग हट के काम है। बढ़िया काम किया लड़के ने। फिल्म जो देखते हैं मनोरंजन के लिए देखते हैं। एक फिल्म के अंदर फाइट, डांस, डायरेक्शन, लोकेशन, सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए, और वो सब चीज़ इसके अंदर है, और ये फिल्म बहुत चलेगी, चलनी चाहिए। अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच मूवी है। इसमें पूरा बॉलीवुड का तड़का है, इसके लिए अच्छा लगा कि बोर नहीं होता है। इसमें डांस अच्छा है शाहिद कपूर का, गाने बेहतरीन हैं, और एक्शन भी अच्छी है। 2 गैंग वॉर के बीच में 95 के जो बताया है, और रियल स्टोरी के ऊपर बेस है। शाहिद और तृप्ति की जोड़ी कैसी लग रही है इसमें आपको? तृप्ति डिमरी का जो एनिमल में जो इमेज था उससे अलग है, अच्छा लगा। हाँ बहुत सारे आर्टिस्ट है सपोर्टिंग रोल में। अच्छा शाहिद कपूर के साथ मुझे लगता है अच्छा ट्यूनिंग है, तो इसके लिए पिक्चर अच्छी बनी है। फिर भी एडिटिंग थोड़ा होता ना, पिक्चर 2 घंटे की रहती तो और अच्छे बन सकते थे। शाहिद कपूर का जो पिक्चर आया था कबीर सिंह, वो उसकी याद आ गई। बहुत ही अच्छी लगी। उसका VFX भी बहुत अच्छा है, फाइटिंग सीक्वेंस, और जो उसमें गाना है नीचे पान की दुकान, वो तो एकदम ही औसम है और बेस्ट लगा। शाहिद और तृप्ति डिमरी की ये जो फर्स्ट मूवी है, और बोल सकते हैं कि उनकी जो कॉन्सेप्ट है, लव एंगल जो है उनका, बहुत ही अच्छा है। ये अच्छी है, बहुत अच्छी बोल सकते हैं इसको। एकदम रोमियो स्टाइल है उनका, एकदम लव एंगल की। हाँ प्यार के लिए एकदम पागल हो गए, हम कुछ भी कर देंगे, वो वाला एंगल उनका देखने को मिला है। नाना पाटेकर तो ऑल टाइम वाव वाव एंड वाव है। उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, और नए जो कैरेक्टर्स अभी मतलब काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों को। पान की दुकान के अलावा भी और भी सॉन्ग थे, कैसे लगे आपको? और भी सॉन्ग्स अच्छा है, आइटम सॉन्ग वगैरह जो है उसमें अच्छा है, पर वो पान की दुकान वाला तो बस वाह है, उस पर डांस कर लो बस। पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे, क्यों देखने आई ये मूवी? आइए, एक नया एंगल देखने को मिलेगा आपको, और इन्जॉय कीजिए।
एक्चुअली 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 आउट ऑफ 5 ही है मेरा तो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। काफ़ी टाइम के बाद मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि सच में यार इतना एनर्जी लेवल के साथ में शाहिद भाई आएंगे, ताड़म तुड़म फाड़म फूड़म चीड़म दाड़म, मतलब उस बंदे को 5 के 5 स्टार दिए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद उन्होंने हर चीज़ में अपने आप को परफेक्शनिस्ट अपने मतलब 100/100 दिया देखा है। तो चाहे वो डांसिंग में हो, एक्शन में हो, चाहे डायलॉग डिलीवरी में हो, हर जगह बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है शाहिद की। रोबी रोमियो और जिस तरह का टाइटल दिया है, बेहतरीन टाइटल है और उस टाइटल को परफॉर्मेंस के हिसाब से बेहतरीन तरीके से पर्दे पे निभाया गया है। अगर मैं उड़ता पंजाब से कंपेयर करूंगा तो 50% का शाहिद था वहाँ या 100%, क्योंकि पूरी पिक्चर्स उनके कंधे पर है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन सीन में ही हम उनको देख रहे हैं, उनकी डांस परफॉर्मेंस में दिल जीता जाएगा। जब भी वो गाने में आते हैं और म्यूजिक में आते हैं, लाइन्स में आते हैं, गाने में आते हैं, सिंगिंग में आते हैं, हर जगह छा जाते हैं। दिशा पटानी को मुझे ऐसा लगा था कि वो जब भी आती हैं अपने पर्दे पे उनका ज़्यादा काम नहीं है, मगर जहाँ भी आती हैं ठीक है, अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया। और आप तो जानते हैं फरीदा जलाल एक मजी हुई कलाकार हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जहाँ भी आती हैं तालियां बटोर लेती हैं। उनका डायलॉग डिलीवरी का अंदाज है, बात करने का, माँ के कैरेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। मैंने पहले ही कहा है कि विशाल भारद्वाज हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, मजे हुए कलाकार हैं, स्क्रिप्ट, लोकेशंस, डायलॉग डिलीवरी, सिनेमेटोग्राफी परफेक्ट है चारों तरफ से। और जिस तरह से साहित्य से काम लिया ये तारीफ़ काबिल है। खासकर 5 स्टार इन दोनों के लिए, क्योंकि पहली जो चीज़ होती है वो डायरेक्टर होता है, फिर स्क्रिप्ट होती है और फिर सह कलाकार होते हैं जो स्क्रिप्ट के साथ जुड़े होते हैं, और सारी चीज़ें बेस्ट बनी हुई हैं। फिल्म 5 स्टार की बनती है। फिल्म के म्यूजिक, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक से ले लिए, चाहे आप गानों के तौर पे लीजिए, जहाँ भी म्यूजिक दिया है बेहतरीन दिया है। स्क्रिप्ट को बांध के रखता है, आपको एंटरटेनमेंट करता है, चाहे एक्शन सीन के तौर पे हो, चाहे एंटरटेनमेंट के हो। 1-2 गाने भी दिए गए हैं इसमें जो आपका दिल भी जीत लेंगे और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट भी करेंगे। 5 के 5 स्टार, स्क्रिप्ट, लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्टर और मेरे खासकर शाहिद भाई। मेरे टोटल बोलूँगा छोटा बम बड़ा धमाका, मज़ा आ गया यार पिक्चर। VFX रोमियो बहुत अच्छी थी। कीर्ति और शाहिद का फर्स्ट टाइम आया, बहुत सही लगी। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही अच्छा था। विशाल भारद्वाज की मूवी है, उनकी मूवी बहुत ही शानदार रहती है। वो हमेशा ही रहती है, हमेशा ही रहती कैसी लगी? है। अच्छी है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थी। फिल्म के सॉन्ग्स के बारे में क्या कहें? सॉन्ग्स का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था। उसी के फर्स्ट वाला दिशा पटानी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, तमन्ना भाटिया, सारे कुछ बड़े Extraordinary। उनका रोल कैसा लगा? उनका रोल सही था, स्पेशल ओपिनियन सबका सही था। 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में से कितने स्टार? 5 में से 4.5। आरिफ शेख की एडिटिंग भी शार्प है, भले ही 3 घंटे की मूवी है फिर भी एडिटिंग बिल्कुल मैं बोलूँगा शार्प है। गाने बहुत अच्छे गुलजार जी ने लिखे हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ। मोती पिरो है एक, मोती के मल, जो आपके जहन में अभी तक बैठा हुआ? सभी गाने, वो एक सुखविंदर का गाना है पान की दुकान, या फिर सभी गाने 3-4-5 गाने, सभी गाने बहुत अच्छे हैं। तेरे इश्क में बहुत अच्छे। लास्ट में स्टार की बात करेंगे तो 5 अभी स्टार्स तो मैं क्या ही दूँ, मेरा बस चले तो मैं 100 स्टार्स दे दूँ, बट ऑन अ स्केल ऑफ 5 आई विल रेट इट 5 आउट ऑफ 5। ओ रोमियो देख कर आया हूँ, कैसी लगी? हेवीली डिसअपॉइंटेड, सुपर डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। क्यों, मतलब शाहिद और तृप्ति की तो पहली बार फिल्म थी, केमिस्ट्री कैसी है उनकी और डिसअपॉइंटेड क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, वो रोमियो कोई देखने आया तो वो विशाल भारद्वाज जी के नाम पर देखने आया है। शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी बहुत बाद में आए, और विशाल भारद्वाज जी की एक खूबी है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज के ज़माने में अगर कोई ऑडियंस डायरेक्टर के नाम पे फिल्म देखने आ रहा है, मतलब सोचिए कि उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई होगी। बट अगर मैं कहूँ ओ रोमियो वन लाइनर में, तो ये है सुपर हाई ऑन स्टाइल एंड सुपर बिलो एवरेज ऑन कंटेंट। आपको हर फिल्म में स्टाइलिंग बहुत दिख जाएगी, डायलॉग डिलीवरी में बहुत स्टाइलाइज वो दिख गया है, पर जब कंटेंट ही नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, स्क्रीन प्ले में दम नहीं है, आपने एक्टर्स की दुकान खोल ली है, बट अपार्ट फ्रॉम एक या दुक्के एक्टर के अलावा आपने सबको 2-2, 3-3 मिनट के लिए घुसेड़ दिया है, तो क्या आप उन पे एहसान कर रहे हैं कि आपको बहुत टाइम बाद उनको स्क्रीन पे दिखाना है? एक्शन आप देखोगे हेवीली इंस्पायर्ड बाय एनिमल लगा मुझे, स्पेशली जो फर्स्ट एक्शन सीन है जो एक थिएटर में होता है जिसमें शाहिद कपूर अकेले 50 लोगों को मार रहे हैं, वो मुझे हेवीली इंस्पायर्ड बाय एनिमल लगा। उसके बाद में उसके पीछे धक धक करने लगा गाना बज रहा है, तो एक जो, और पूरी फिल्म में भी जो एक 90s का म्यूज़िक बनाया गया है, मानता हूँ कि 90s का वो है बैकड्रॉप दिया है पूरी फिल्म में, पर हर चीज़ में इतना अगर स्टाइलिंग दिखाना चाहोगे, जो क्वर्कीनेस हम जिसे कहते हैं
वो अगर आप दिखाना चाहोगे ये सब करके, तो मुझे लगता है विशाल भारद्वाज जी का नेचुरल फिल्म मेकिंग स्टाइल नहीं है और उनको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कहीं ना कहीं शायद वो एक कमर्शियल फिल्म मेकिंग के प्रेशर में भी आ गए हैं यहाँ पर, बट यही चीज़ है जो मेरे लिए सूट नहीं करी पूरी फिल्म में। विशाल भारद्वाज जी की आपने तो ओमकारा बता दी है ना, और उसके बाद हैदर भी आप बता दोगे, मकबूल भी आप दिखा, बट ये भी हमको याद रखना है कि उन्होंने काफ़ी फॉरगेटेबल फिल्म्स भी बनाई हैं। सात खून माफ, मटरू की बिजली का मंडोला, हाँ मटरू की बिजली का मंडोला में तो सर पीट लिया था आदमी ने, और ये शायद से विशाल भारद्वाज जी ने भी पीट लिया होगा। पर देखिए अगेन वही बात है कि उनका जो काम है वो 70-80% अच्छा ही रहा है, तो इसलिए ऑडियंस जाती है उनके काम को देखने के लिए। बट यहाँ पे आप सरप्राइज हो कि ये किस टाइप की फिल्म बना दी, 3 घंटे की बनाई है आपने, इतनी लंबी ड्रैग कर करके। और विशाल भारद्वाज जी की फिल्मों की खूबी होती है कि स्लोनेस में भी ब्यूटी होती है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि वो मज़ा भी नहीं आया पूरी फिल्म में। किस तरीके का रहा, कैसा रहा? अविनाश तिवारी, मैंने आपसे जैसे कहा कि ओ रोमियो में तो सभी एक्टर्स की दुकान खोल दी विशाल भारद्वाज जी ने, पर बात यह है कि आपने उन एक्टर्स को किस प्रकार का कितना कैरेक्टर प्रेजेंस दिया है स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं नाना पाटेकर जी से, ठीक है, मंझे हुए अभिनेता हैं, ठीक है, उनको मुश्किल से 7-8 मिनट का कैरेक्टर दिया, वो भी 1-2 क्वर्की डायलॉग मार के थोड़ा सा वो बताने की कोशिश करते हैं नाना पाटेकर अवतार में, बट उतना मज़ा नहीं देता। पब्लिक आगे हो चुकी है इस चीज़ से, ठीक है ना। 7-8 मिनट का ही आपने पूरी फिल्म में रोल दिया, 3 घंटे की फिल्म में। तमन्ना भाटिया पर आते हैं, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का एक कैरेक्टर है, आती करके चली जाती है, किस प्रकार का रोल है ये, कोई भी कर लेता, ठीक है। दिशा पटनी पर आते हैं, दिशा पटनी ने अपने आप को स्टीरियोटाइप कर लिया है एज एन आइटम गर्ल, ठीक है, एक गाना करके चली जाएंगी, वही आज जा डूब जाऊँ तेरी आंखों के ओशन में वाले टाइप का एक कोई आइटम सॉन्ग कर लेंगी, उसके बाद एक 30 सेकंड का हाई तोबा उफ तोबा कर सीन करके वो निकल लेंगी अपना, तो अपने आप को उन्होंने स्टीरियोटाइप कर लिया है। फरीदा जलाल जी जो है उनको स्क्रीन पर इतने सालों बाद देखकर अच्छा लगा, बट इतनी मंझी हुई सीनियर अभिनेत्री को जिस प्रकार का कैरेक्टर दिया, मुझे लगता है वो उनके लिए डिग्रेडिंग है, ठीक है ना, कुछ अच्छा वो एक कैरेक्टर दे सकते थे। अरुणा ईरानी को मुश्किल से 30 सेकंड का रोल दे दिया, क्यों दिया वो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब आप कितना नॉस्टैल्जिक वैल्यू क्रिएट करना चाहोगे, अच्छी बात है, पर यह है कि आप उसको किस प्रकार का आदर भी दे रहे हो एक एक्टर को, यहाँ पे मुझे वो नहीं लगा। थोड़ा बहुत जो लगा विक्रांत मासी के लिए लगा। विक्रांत मासी शानदार एक्टर हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस अच्छे देते हैं, डायलॉग डिलीवरी अच्छी देते हैं, ऑन स्क्रीन बहुत नेचुरल लगते हैं, यहाँ पे भी लगे, उनका काम बहुत अच्छा था। हैवीली डिसअपॉइंटेड हूँ अविनाश तिवारी से, ठीक है, आया था सोच के कि एक बहुत ही खतरनाक विलन देखने मिलेगा उनके रूप में, पर अगेन मोर ऑन स्टाइल, सुपर लो ऑन एक्सप्रेशंस एंड कंटेंट, है ना। डायलॉग विलन का एक डर ही नहीं लगा अविनाश तिवारी से, है ना, बस आते हैं थोड़ा स्टाइलाइज, किसी को डर दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब हर विलन सिर्फ मार के ही अपना खौफ नहीं कर रहा है ना, थोड़ा स्मार्ट विलन भी आप दिखा सकते हो। पर यहाँ पे अविनाश तिवारी का अगर आप स्पेशली क्लाइमैक्स में उनके एक्सप्रेशन देखोगे, आपको पता चलेगा कि कितने पुअर एक्सप्रेशंस दिए उन्होंने क्लाइमैक्स के एक्शन सीन में। क्लाइमैक्स का एक्शन आपको देख के लगेगा कि जो आर राजकुमार फिल्म आई थी, शाहिद कपूर और सोनू सूद का एक एक्शन था हाथापाई, आपको उसकी याद आ जाएगी, धूल मिट्टी में लड़ रहे हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि विशाल भारद्वाज जी ने ऐसा क्यों किया। उसके साथ साथ कहानी के अलावा विशाल भारद्वाज जी के गाने के फिल्म के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में क्या कहना है? सॉन्ग आप खुद दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, आपको कितने गाने इस फिल्म के याद होंगे। विशाल भारद्वाज जी की खूबी है कि अगर आप उनकी वीक फिल्म्स भी देखें, मटरू की बिजली का मंडोला, सात खून माफ वगैरह ऐसी फिल्में भी देखें, कमीने भी कोई सक्सेस नहीं थी फिल्म, बट कमीने के गाने भी बहुत अच्छे थे, बट यहाँ पे आपको इस पूरी फिल्म का एक गाना भी याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। दिशा पटनी का आइटम सॉन्ग नहीं याद रहेगा, सबसे पहले एक शाहिद कपूर का सॉन्ग आता है, वो भी आपको याद नहीं रहेगा। सेकंड हाफ में एक जो टिपिकल विशाल भारद्वाज के स्लो गाने हैं, वो आप पे धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर जाते हैं, वो आपको थोड़ा ठीक लगेगा। ओ रोमियो टाइटल ट्रैक जो है वो टिपिकल मेरी आरज़ू कमीने वाली फील आपको दे देंगे, बट ओवरऑल म्यूज़िक भी तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ओ रोमियो का। आप खुद ही देखिए म्यूज़िक कितना ज़्यादा, पब्लिक को एक गाना याद नहीं रहने वाला। लास्टली 5 में से कितने स्टार देंगे? 2 स्टार।